बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। घर घर जाकर के जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं। क्या? पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, करताल बजा करके अपने पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं वो। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है, कहां रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के डेट में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी। पत्नी भोजन देंगे? बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास। चलो, बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुर, वहां रहते हैं, मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ नाथ तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो।
ये भी एक कृपा है। ठीक है, एक दो बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो मेहनती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिन बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना, बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो मेहनती। ध्वजा देख करके मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों-ज्यों मंदिर पास आ रहा है, त्यों-त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना, कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो मेहनती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। और वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो, और तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए, और बंदो मेहनती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को, महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंदो मेहनती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पर, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर, अरे कोई बंदो मेहनती नाम का आया है क्या? बंदो मेहनती तो नाम सुनकर के, मेरा नाम किसको पता भाई? मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंदो मेहनती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके, और जैसे कोई
बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पहन, यहाँ बाहर निकलो यहाँ से। चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंदो मेहनती हैं। तुम बंदो मेहनती हो? बोला हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोले और तो क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। बोले प्रभु, महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंधु मेहनती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंधु मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के आओ। सुन करके, अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली पत्नी, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो, ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु मेहनती ने पाया। बंधु मेहनती को भूख थोड़ी ही थी, वो तो बंधु मेहनती को भूख थोड़ी ही थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। और मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी की। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे, इतने में बंधु मेहनती के नेत्र खुले। ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए, और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल। चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहनती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ। रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पमाएंगे। इतना मारा कि बंधु मेहनती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु मेहनती चिंतन कर रहा, वाह नाथ, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा परम सखा बंधु मेहनती यार, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया?
अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया। मेरा मित्र बंधु मेहनती आया। राजा ने आकर के सबको रोका, बोले क्यों मार रहे हो? इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी, बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी देख करके गए, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु मेहनती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। परसों तरसों हमें मिले थे, कोई उनके वंश के ही आए थे, भुवनेश्वर से मिलके गए। कैसे कृपालु है नाथ। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने दो, वो यथावत रहने दीजिएगा।